precious classes, and I am one of the members of Team Anonymous. So today I am going to discuss about a great personality who is not only relevant in Indian history but also in present era. हम एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करने जा रहे हैं जिसने भारत की सामाजिक बुराइयों पर प्रतिघात किया, जैसे जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था, महिलाओं की स्थिति, अनटचेबिलिटी। ये कहना गलत नहीं होगा कि वो इन सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने वाले पायनियर रहे हैं। मतलब उन्होंने इन सामाजिक बुराइयों को ख़त्म करने का सबसे पहले प्रयास किया। मैं एक ऐसे महान व्यक्ति की बात करने जा रही हूँ जो न कि सिर्फ समाज सुधारक रहे हैं बल्कि अपने व्यक्तिगत जीवन में एक सफल पति साबित हुए हैं और अच्छे मार्गदर्शक भी रहे हैं। तो भारत की इस महान शख्सियत का नाम है ज्योतिराव गोविंदराव फूले, जिनको हम महात्मा ज्योतिबा फूले के नाम से भी जानते हैं। मैं यहाँ आपको महात्मा ज्योतिराव फूले के व्यक्तिगत जीवन के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं यहाँ हूँ उनके द्वारा कुछ किए गए महत्वपूर्ण कार्य को बताने के लिए, जो कि ज़्यादा प्रासंगिक हैं उनके व्यक्तिगत जीवन से। आज से पहले मैं ज्योतिराव फूले को बस इतना ही जानती थी कि वे एक अच्छे समाज सुधारक रहे हैं, पर हाल ही में मैंने एक पुस्तक पढ़ी जिसने मुझे अंदर से झकझोर कर रख दिया। इस बुक के रिव्यू देने से पहले मैं आपको ज्योतिराव फूले की धर्मपत्नी सावित्रीबाई फूले के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। सावित्रीबाई फूले किसी परिचय की मोहताज नहीं, वो अपने आप में एक इंडिविजुअल ग्रेट पर्सनैलिटी हैं। इस कपल को जब मैंने पढ़ा तो ना कि सिर्फ मैं सरप्राइज्ड हुई बल्कि इम्प्रेस्ड भी हुई। आज के समय में रिलेशंस में इतना क्राइसिस है कि लोग एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। छोटे छोटे संकट आने पर एक दूसरे का साथ छोड़ देते हैं, पर इन दोनों ने एक बेहतरीन कपल होने का एग्जाम्पल सेट किया। आई एम फीलिंग वेरी लक्की टू बिकम द पार्ट ऑफ दिस वीडियो सीरीज़। इस वीडियो सीरीज़ में हम बहुत सारी महान पर्सनैलिटी के रिव्यू देंगे और जल्द ही मैं सावित्रीबाई फूले की वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगी। आज इस देश में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, हायर एजुकेशन ले रही हैं, वैज्ञानिक बन रही हैं, इवन चांद पर भी पहुंच रही हैं। तो यदि मैं इसके पीछे का सिर्फ एक कारण बताऊं तो वो होंगी सावित्रीबाई फूले। व्यक्तिगत तौर पर मैं आप सबके सामने अपनी एक बात रखना चाहूँगी। इसका ऐसा मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की रेस्पेक्ट नहीं करती या उनके कंट्रीब्यूशन को नकारती हूँ, लेकिन अगर मैं अपनी एक छोटी सी इच्छा बताऊं तो वो ये है कि जिसने इस देश की 50% आबादी को शिक्षित किया, एटलीस्ट उसके बर्थ पर शिक्षक दिवस घोषित कर देना चाहिए। तो गाइस, चलते हैं अब उस पुस्तक की ओर जिसने मेरे व्यक्तित्व पर एक अमिट छाप छोड़ी है। 125 पेज की इस पतली सी किताब को, जिसे महात्मा ज्योतिराव फूले ने खुद लिखा है, उसका नाम है गुलामगिरी। इस किताब के बारे में मैं बस इतना ही कहूँगी कि इस किताब को हर एक भारतीय को पढ़ना चाहिए। ये किताब बताती है हमारे देश के प्राचीन इतिहास को कि कैसे एक वर्ग ने दूसरे वर्ग को गुलाम बनाया। बात ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र की नहीं है, बात है कि कैसे एक मजबूत वर्ग एक कमज़ोर वर्ग को गुलाम बनाता है। 21वीं शताब्दी में जब हम ये सुनते हैं कि ब्राह्मण का जन्म ब्रह्मा के सिर से, क्षत्रिय का जन्म ब्रह्मा के बाजुओं से, वैश्य का जन्म ब्रह्मा की जांघों से और शूद्र का जन्म ब्रह्मा के पैरों से हुआ है, तो इससे पता चलता है कि कितना एक वर्ग ने दूसरे वर्ग का शोषण किया होगा। समाज में बहुत से वाद पाए जाते हैं, जैसे जातिवाद, धर्मवाद, भाषावाद इत्यादि। कोई भी वाद किसी भी समाज के लिए अच्छा नहीं माना जाता और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और ज्योतिराव फूले की भाषा से यह स्पष्ट पता चलता है कि वो ब्राह्मण के खिलाफ नहीं, ब्राह्मणवाद के खिलाफ। इस किताब ने बताया है कि कैसे इस देश में जाति, वर्ण
और असमानताओं का जन्म हुआ कि कैसे महिलाओं की स्थिति समानता से दुर्दशा की तरफ बढ़ गई। इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे दो बातों का एहसास हुआ। पहली तो मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ये किताब पहले क्यों नहीं पढ़ी, और दूसरी कि आखिर क्यों हमारे देश का युवा इन महान व्यक्तियों के बारे में जानने में दिलचस्पी नहीं लेता या उन्हें इग्नोर करता है, जैसे ज्योतिराव फूले, सावित्रीबाई फूले, राजा राम मोहन रॉय, पेरियार इत्यादि। गुलामगिरी वो किताब है जो ज्योतिराव फूले के सत्य शोधक समाज के सिद्धांतों को बयां करती है। सत्य शोधक समाज, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है ट्रुथ सीकर सोसाइटी। मैंने जब पहली बार इस नाम के बारे में सुना तो इस नाम ने मुझे थोड़ी देर के लिए स्तब्ध कर दिया। इस समाज को जानने से पहले मुझे ये लगता था कि ज्योतिराव फूले दलित समाज सुधारक हैं, लेकिन जब मैंने इस समाज के सिद्धांतों को जाना तो मुझे यह पता चला कि वो किसी धर्म या जाति से जुड़े हुए नहीं हैं, बल्कि वो तो एक मानवतावादी दृष्टिकोण रखते हैं। खुद स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि जब तक हम ईश्वर को महसूस न कर लें तब तक ईश्वर में विश्वास रखना एक अंधविश्वास जैसा है। बुद्ध, महात्मा ज्योतिबा फूले या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, इनमें से कोई भी नास्तिक नहीं है, बल्कि ये धर्म को एक तार्किक दृष्टिकोण से देखते हैं। विवेकानंद कहते हैं कि बिना तर्क के कोई भी युवा व्यक्ति अपने आप को युवा नहीं कह सकता। वही युवा है जो सवाल पूछता है, वही युवा है जो तर्क ढूंढता है। किताब मनुस्मृति के कुछ ऐसे तथ्यों पर प्रकाश डालती है जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं, जैसे 8 साल की कन्या का विवाह एक 24 साल के पुरुष से कर देना चाहिए ताकि वह हमेशा उसे नियंत्रित कर सके। महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा से वंचित रखना। मनुस्मृति में कुछ ऐसे तथ्य हैं जो 21वीं सदी के युवा को अचंभित कर सकते हैं, और वही तथ्य हमारे समाज में बिल्कुल वैसे ही फॉलो किए जा रहे हैं। इन सभी तथ्यों को तार्किकता के आधार पर नकारने का काम ये किताब करती है, और ये संदेश देती है कि मानव और मानवता ही सर्वोपरि। मानवता को बांटना एक अपराध है, और किसी मानव को तुच्छ समझना ये मानवता नहीं है, बल्कि एक शोषण है। महिला हो, पुरुष हो, शूद्र हो या ब्राह्मण हो, और युवा हो या बुजुर्ग हो, समानता ही सबका प्राकृतिक अधिकार है। इस किताब को युवा को इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इस 21वीं सदी का समाज आज भी शोषणों से बाहर नहीं निकला है। आज भी अंतरजातीय विवाह करने पर प्रेमी प्रेमिका को मारकर टांग दिया जाता है, मतलब ऑनर किलिंग। आज भी देश की 40 करोड़ आबादी एक वक्त का खाना नहीं खा पाती। क्या 21वीं सदी का भारत भी इतना डरावना और भयावह है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो आज भी समाज में गूंजते रहते हैं। ये किताब सभी सवालों के उत्तर तो नहीं देती, लेकिन उन सभी समस्याओं के सवालों के कारणों को स्पष्ट करती है। महात्मा ज्योतिबा फूले और उनका 1873 का सत्य शोधक समाज आज भी प्रत्येक भारतीय से पूछ रहा है कि 2022 में भारत की जो कल्पना हमारे पूर्वजों ने की थी, क्या हम उसे प्राप्त कर पाए? यदि नहीं, तो आज हर भारतीय को सोचना होगा कि क्या कारण है कि हमने जैसे भारत की कल्पना की थी उसे प्राप्त नहीं कर पाए। महात्मा ज्योतिबा फूले का जीवन और ये किताब भारत की उन कमजोरियों पर प्रकाश डालती है जिनके रहते भारत विकसित राष्ट्र और विश्व गुरु नहीं बन पाएगा। और इस वीडियो के अंत में मैं ये कहना चाहूँगी कि प्रत्येक व्यक्ति महात्मा ज्योतिराव फूले के बारे में और उनकी पुस्तक गुलामगिरी के बारे में और सत्य शोधक समाज के बारे में पढ़े, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य इस पृथ्वी पर परम सत्य की खोज करना ही है। तमाम शुभकामनाओं के साथ
और इस उम्मीद के साथ मेरे इस बुक रिव्यू के बाद आप इस बुक को ज़रूर पढ़ेंगे। मैं विदा लेती हूँ। थैंक यू। जय हिंद।